जय श्री राम। वेलकम टू तथास्तु इन्वेस्टिका। चलिए बात करते हैं डीएनए की, यानी डेली निफ्टी एनालिसिस की। डेली निफ्टी एनालिसिस में आज अगर देखा जाए तो आज लगभग 350 पॉइंट के आसपास निफ्टी ने करेक्शन दिया है। और आप अगर डेली चार्ट अगर देखें निफ्टी का, तो इसमें एक इनसाइड कैंडल बनी है। तो इनसाइड इनसाइड कैंडल का सिग्निफिकेंस क्या होता है, और इनसाइड कैंडल के फिलहाल मैं आपको इतना बता दूं कि इनसाइड कैंडल जब जब भी एक डेली चार्ट के ऊपर या वीकली चार्ट के ऊपर फॉर्म होता है, तो उसका एक सिग्निफिकेंस ऐसा होता है कि जिस भी साइड ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे, यानी ब्रेकआउट अगर होता है और ब्रेकडाउन अगर होता है, तो जितनी बड़ी ये कैंडल है, देखिए ये इनसाइड कैंडल है डेली चार्ट के ऊपर बनी, और ये इसके अंदर एक बेबी कैंडल बनी है। ठीक है, बेबी कैंडल बनने के बाद ये एक इनसाइड कैंडल बनी है, और ये अगर डाउनसाइड में ब्रेक करता है या फिर अपसाइड में ब्रेक करता है, तो इसके ऊपर का जो मूव होता है, तो लगभग जितनी कैंडल की हाइट है, यानी उस दिन अगर कैलकुलेट किया जाए, जिस दिन ये बड़ी ग्रीन कैंडल बनी थी, उस दिन का मूव अगर कैलकुलेट किया जाए, तो ये लगभग 900 पॉइंट के आसपास की कैंडल थी। तो जैसे ही ये हाई अपसाइड या डाउनसाइड ब्रेक होगा, तो वैसे ही ये अपने को ऊपर ऊपर यहाँ से लगभग 24,600 पकड़ के चलिए। और अगर डाउन साइड ब्रेक होता है तो 23,500 का एक फॉल दिख सकता है। तो फिलहाल फॉल का तो कोई मौसम नहीं दिख रहा है, फिलहाल अपसाइड के मोमेंटम दिख रहा है, और लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा सा कंसोलिडेशन जरूरी भी है। क्योंकि देखिए, जैसे जैसे कोई मूव होता है, एक शार्प मोमेंटम मार्केट को देता है, और एक जब भी एक मूव होता है, तो एक मूव के बाद में थोड़ा सा कंसोलिडेशन होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि वही कंसोलिडेशन, वो जो मूव हुआ है, उसको एक कंफर्मेशन देता है। तो निफ्टी में अगर कंफर्मेशन चाहिए, तो आपको कंसोलिडेशन डाइजेस्ट करना पड़ेगा। और फिलहाल कल की डेट में कंसीडर आज की डेट अगर कंसीडर किया जाए, तो आज की डेट में थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ, और उसी के साथ थोड़ा कंसोलिडेशन भी हुआ। और चलिए बात करते हैं अब लेवल्स की। एफआईआई ने आज थोड़ी सी डीआईआई ने आज थोड़ी सेलिंग की है, और एफआईआई की तरफ से बाइंग आई है। कल की डेट में एफआईआई डीआई दोनों ने बाइंग की थी, उसकी वजह से इतना बड़ा मूव मिला है। अगर कल की डेट में अगर देखते हैं तो क्या हो सकता है, कल की डेट में अगर देखिए देखिए आज का जो क्लोज आया है निफ्टी का, वही सपोर्ट के आसपास क्लोज आया है। और लास्ट वीडियो में जब 9 मई को हमने एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने कहा भी था कि जब जब भी मार्केट का क्लोजिंग उसके सपोर्ट के आसपास आता है, मैंने आपको अगर याद नहीं होगा तो आप वो वीडियो देख लीजिए, फ्राइडे को जो मैंने वीडियो पोस्ट किया था, थर्सडे को आई थिंक। तो उसमें मैंने क्लियर कट कहा था कि जब जब भी मार्केट का क्लोज उसके सपोर्ट के आसपास आता है, तो वहां से एक मैसिव मूव होता है। और देखिए लगभग 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 400 पॉइंट का तो गैप अप ही हुआ। उसके पीछे कारण भी था, एक न्यूज बेस भी था। इतना बड़ा मूव मुझे भी एक नहीं लग रहा था कि इतना बड़ा होगा, मगर न्यूज बेस होने की वजह से जो मूव था वो डबल हो गया। अब देखते हैं कल क्या हो सकता है। कल की डेट में कंसिडर अगर किया जाए, तो कल की डेट में देखिए जो अपना सपोर्ट था, लगभग उसी के आसपास निफ्टी ने आज क्लोजिंग दी है। तो ये जो अपना 600 का सपोर्ट था, 24,600 का, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आप थोड़े से लेवल बना के रखिए। मैंने आपको 24,000 जो 940 का लेवल था, इस लेवल के बारे में पहले ही बताया था कि ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। और मैंने क्लियर कहा था कि इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है, यानी 15 मिनट की कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज होती है, तो हम ये टारगेट के लिए एक कॉल का ट्रेड लेंगे। बट मैंने क्लियर कहा था कि अगर नहीं मिलती है, तो ये हमारा पहला टारगेट रहेगा, जो लगभग 24,800 के आसपास का था। और सेकंड टारगेट के बारे में मैंने कहा था कि जो 24,700 के आसपास का था। और थर्ड टारगेट के बारे में मैंने कहा था जो लगभग 24,550 से 80 के आसपास का था। ये तीनों लेवल मैंने ड्रॉ करके दिए थे, और आपको बोला भी था कि ये लेवल पॉसिबल है हिट होना। और आज की डेट में ये हिट भी हुए हैं। अब थोड़ा कल की बात करते हैं। कल की डेट में अगर देखा जाए, तो मार्केट का क्लोजिंग जो है वो लगभग सपोर्ट के आसपास आया है। और यहाँ से अगर कंसिडर किया जाए, तो एक ट्रेंड लाइन बन सकती है वाली, ट्रेंड लाइन बन सकती है। ट्रेंड लाइन प्रॉपरली
निकाल ही लेंगे। ट्रेंड लाइन बना के रखिए। ट्रेंड लाइन वही इंपॉर्टेंट होती है। ट्रेंड लाइन का भी एक इथिक्स है। ट्रेंड लाइन का स्लोप अगर 45% 45 के एंगल के आसपास है, वही ट्रेंड लाइन वैलिड ट्रेंड लाइन होती है। नहीं तो फिर आप अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो किसका एंगल 20 से, किसका एंगल 30 से, किसका एंगल 50 है, तो ट्रेंड लाइन कंसिडर नहीं की जाती है। लगभग मिनिमम अगर कंसिडर किया जाए तो ट्रेंड लाइन का जो स्लोप होता है वो 45% के आसपास का कंसिडरेबल होता है। तो आज की डेट में अगर कंसिडर किया जाए तो आज की डेट में एक ट्रेंड लाइन के आसपास का क्लोज ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश की है, मगर जो क्लोज आया है वो 600 के नीचे आया है। कल की डेट में अगर मुझे कुछ करना है, एक कल की डेट में अगर ट्रेड का मैं प्लान करता हूँ, तो कल की डेट में मेरे लिए ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, जो कि है 24,700 पकड़ के चलिए आप। 24,700 का लेवल पकड़ के चलिए। जब तक के मार्केट 24,700 के ऊपर डिसाइसिवली क्लोज नहीं होता है, तब तक के मैं कॉल साइड में कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करूंगा। ये क्लियर कट है कि 24,700 की लेवल अगर ब्रेक होती है तो इनिशियली मेरा पहला टारगेट रहेगा 24,800 का, और सेकंड टारगेट रहेगा मेरा 24,860 के आसपास का, जो कि अपने डेटा ड्रिवन लेवल भी है। और उसके बाद अगर थर्ड टारगेट के लिए मैं जाऊंगा तो थर्ड टारगेट मेरा रहेगा 24,940, ये रहेगा पहला टारगेट। ठीक है, यहाँ पर ये रहेगा हमारा सेकंड टारगेट, और ये रहेगा हमारा थर्ड टारगेट। तो ये सभी लेवल आप अपने चार्ट के ऊपर बना के रखिए, डेली ट्रेडिंग के वक्त आपके बहुत काम आ सकती है। अब ये हो गया अपसाइड का सिनेरियो। पॉसिबिलिटी डाउन साइड की भी हो सकती है। हो सकता है कल मार्केट थोड़ा सा फ्लैट टू निगेटिव ओपन हो जाए, और फ्लैट टू निगेटिव अगर ओपन होता है तो ये जो हमारा आज का लो है वो लो टूट चुका होगा। यानी निगेटिव अगर थोड़ा बहुत भी होता है तो ये जो लो है हमारा, जो लगभग आ रहा है 24,040 के आसपास का, तो ये लो हमारा टूट चुका होगा। ये लो टूटने के बाद में जो मैं यहाँ पे जो डे लो रहेगा, वो डे लो टूटने के बाद में मैं जो पहला ट्रेड लूंगा, तो मेरा पहला ट्रेड रहेगा टारगेट के लिए 24,450 के टारगेट के लिए। यानी मैं लगभग यहाँ से 100 पॉइंट के आसपास का एक ट्रेड कंसिडर करूंगा। आप थोड़ा, मैं 100 पॉइंट अगर बोल रहा हूँ तो 24,000 की निफ्टी है, तो 24,000 की निफ्टी में मैं अगर 2% भी कैलकुलेट करूँ तो कम से कम 20 से 25 पॉइंट का कंसिडरेशन होता है। तो आप थोड़ा डेल्टा का कैलकुलेशन करके थोड़े से इस को कंसिडर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि थोड़े से जो ऑप्शन चेन के एनालिसिस के जो सेंसिबल वगैरह है, तो थोड़ा आप उनको देखा कीजिए, क्योंकि एक मार्केट में ऑप्शन चेन की वजह से एक व्यू मिलता है, और एक डायरेक्शन कंसिडर होता है कि किस ओर जा सकता है। जैसे जैसे अपने को टाइम मिलेगा वैसे वैसे मैं ऑप्शन चेन के बारे में भी आपको डिटेल एनालिसिस का वीडियो डालूंगा। उस वीडियो में आप खुद जज कर सकेंगे मार्केट क्या डायरेक्शन ले सकता है। तो कल की डेट में अगर निगेटिव क्लोजिंग होती है, थोड़ी बहुत फ्लैट या निगेटिव होने के चांसेस है। निगेटिव अगर क्लोजिंग होती है और डे लो अगर टूटता है, जो कि हमारा है लगभग कल से 24,540 का, ये अगर टूटता है 24,540 का लो अगर हमारा टूटता है, तो हमारा जो पहला टारगेट रहेगा 24,450 के आसपास का रहेगा, और एक सेकंड टारगेट रहेगा 24,378, और एक जो थर्ड टारगेट जो ऑल्सो डेटा ड्रिवन लेवल भी है, ये हमारा सेकंड टारगेट रहेगा, और ये हमारा टारगेट रहेगा। तो इन सभी ट्रेड के लिए आप थोड़ा सा प्रिपेयर रहिए। पॉसिबिलिटीज है थोड़ा सा कल निगेटिव टू फ्लैट होने की, तो आप सभी चीजों के लिए तैयार रहिए। और सेक्टोरियल व्यू अगर देखा जाए, तो सेक्टोरियल व्यू अगर कंसिडर किया जाए तो सेक्टोरियल व्यू में फार्मा, पीएसयू बैंक के थोड़े से अपसाइड है। और स्टॉक के बारे में अगर बात करें तो आप इन स्टॉक के ऊपर थोड़ा कल नजर मारिए। उसमें जैसे कि एफकॉन की अगर बाइंग बात करें, तो एफकॉन के अंदर एफकॉन की हमारी बाइंग लेवल रहेगी, हाँ, एफकॉन की अगर हमारी बाइंग लेवल अगर कंसिडर करते हैं, तो एफकॉन जो हमारा ट्रेड इनिशिएट होगा वो 2,560 के आसपास इनिशिएट होगा। इस लेवल के ऊपर हम बाय करेंगे। पहला टारगेट रहेगा 633 के आसपास का, 24,000 सॉरी 633।
कौन सी बात कर रहे हैं? 462 के ऊपर हम बाय करेंगे। पहला टारगेट हमारा 490 के आसपास का रहेगा, यानी यहाँ पे पकड़ के चलिए आप। और सेकंड टारगेट जो रहेगा हमारा वो लगभग रहेगा 520 के आसपास का, तो आप इसके ऊपर आगे रखिए। देन आफ्टर जो सेकंड स्टॉक है हमारा वो काइनेस का है। काइनेस ने भी आज कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का एक ब्रेकआउट दिया है, और काइनेस में अगर कंसिडर करते हैं तो 6,300 के ऊपर हमारी बाइंग रहेगी, लगभग आज के डे हाई के ऊपर हमारी बाइंग रहेगी। और डे हाई के ऊपर बाइंग रहने के बाद में हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो 6,700 के आसपास का रहेगा। 700 को पकड़ के चलिए आप, 6,700, 6,700 का पहला टारगेट रहेगा। और सेकंड टारगेट की अगर बात करेंगे तो सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 7,010 का, तो लगभग उसको आसपास पकड़ के चलिए, 7,010 के आसपास हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। और थोड़ा और एक नजर बना के रखिए भारत डायनामिक्स के ऊपर। भारत डायनामिक्स ने आज अच्छा खासा वॉल्यूम गेन किया है, और वॉल्यूम गेन करने के साथ साथ ही एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है, जो एक कंसोलिडेशन फेज था। इस चार्ट पैटर्न को अगर आप समझेंगे तो इसको राउंडिंग बॉटम कहते हैं। और राउंडिंग बॉटम का जो यहाँ पे एक ब्रेकआउट बना था, ये ब्रेकआउट बना है, इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है हमारी जो बाइंग लेवल रहेगी वो लगभग रहेगी 1765 के आसपास। 1765 के ऊपर हम उसको बाय करेंगे। 1765 के ऊपर बाय करेंगे, यहाँ पे जो यहाँ हमारा लगभग रहेगा उसके ऊपर बाय करेंगे। जो पहला टारगेट रहेगा हमारा वो 1900 के आसपास का रहेगा। इसको 1900 का टारगेट रहेगा हमारा पहला। और सेकंड टारगेट जो रहेगा हमारा वो लगभग रहेगा 2400 के आसपास का। तो थोड़ा लंबा व्यू बना के चलिए। बढ़िया स्टॉक्स है, फंडामेंटल अच्छे है, और वो वार के टाइम में अच्छा मूव करता है, तो इसके ऊपर थोड़ा नजर बना के रखिए भारत डायनामिक्स के ऊपर। ये जो स्टॉक मैंने दिए आपको, इसके लेवल, स्टॉप लॉस, टारगेट वगैरह मैं सब कुछ आपके वीडियो के अंदर डाल दूंगा। सो ठीक है, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब तथा इन्वेस्टिका आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को। और जो लोग मार्केट में ट्रेड करते हैं उनको भी थोड़ा ये वीडियो को लाइक शेयर करने के लिए बोलिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।